सर उसके बिना भी हो जाता, वो सिमेट्री से। अच्छा, हाँ उससे भी देख सकते हो अगर वो ठीक लग रहा तो। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, उधर सॉल्व करने के ऊपर है। So, मैं करूँगा किसी और तरीके से करूँगा, कोई और करेगा किसी और तरीके से करेगा। बट अगर कैलकुलेशन सही है, अप्रोच सही है, तो आंसर सेम ही आएगा, कोई भी तरीका लगाओ। हाँ भाई, क्या डाउट है? एक्स वाई रैंडम वेरिएबल है सच दैट ई ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो ऐसा लग रहा है दो नंबर का सम और दो नंबर का डिफरेंस, तो वो इंडिविजुअली। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हाँ। 0 0 हो जाएगा सर, हाँ, 0 0 हो जाएगा दोनों जीरो का। ही होना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग करेंगे, दो का सम और दो का डिफरेंस दोनों जीरो है। हाँ सर। सो मतलब जीरो जीरो ही होना पड़ेगा, है ना? ठीक है। अब सर इसमें अल्फा ही नहीं निकल रहा। देखते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है, 2 है, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई 1 है। कोई बात नहीं, इसको अभी ओपन करोगे तो क्या होगा, तो इसमें से क्या निकल के आ जाएगा, अलग अलग कर लो। ये क्या इंडिपेंडेंट, तो ऐसे कहा नहीं है इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरियंस टर्म भी सर आएगा। सर सो कोवेरियंस तो 1/4 आ गया। आ गया ना, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस टू रो एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो यहाँ प्लस होगा, इक्वल टू 2, और ऐसे यहाँ भी है। ऐसा कुछ है। तो अगर आप इसको क्या करोगे, डिफरेंस ले लो, तो आपने सॉल्व कर लिया इसको। हाँ सर, इसको सॉल्व सर अल्फा नहीं निकल रहा सिर्फ, वो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम का। बीटा कोवेरियंस एक्स वाई है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? बायोवेलेंट नॉर्मल मानना पड़ेगा, इसमें तो होगा। क्या मानना पड़ेगा? ये बीवीएन है ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, फिर होगा ये। बाईवेरिएट नॉर्मल। हाँ। ओके, तो तो सर बाईवेरिएट। उसमें वेरिएंस टर्म क्या लेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई क्या लेंगे, क्यों वो तो निकल नहीं सकता ना। वो तो हम दोनों का सम तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई तो बता सकते हैं कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा वो तो। बट आपको पता है इंडिपेंडेंट है, आप कैसे लिख रहे हो आप? रो निकाला है ना आपने, रो कैसे आया आपका? नहीं सर, रो नहीं निकाला मैंने, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई को वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2, ऐसे ही नीचे वाला टर्म दो तो दोनों को इक्वेट सब्ट्रैक्ट करके। इक्वेट कर देंगे, सिग्मा वन स्क्वायर या डिफरेंस ले लो, हाँ। तो हाँ सर, कोवेरियंस उससे आ, मतलब वेरिएंस। यहाँ से कोवेरियंस आ जाएगा, ये कह रहे हो इन दोनों को सॉल्व करके आप कोवेरियंस निकाल सकते हो, मतलब रो एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये इजिली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैसे भी आ जाएगा, है ना? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 4 टाइम हो गया, वहाँ से 1 हो गया, तो 1/4 हो गया जो आप कह रहे हो, ये ना? ओके। अब आप ये कह रहे हो कि मैक्स ऑफ एक्स वाई, तो इसमें तो फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। मैक्स का फॉर्मूला अगर हम लगा ले तो क्या होगा? वही। 1/2 हाँ, वही जो फॉर्मूला है आपके पास, बस। यही ना? तो हाँ तो यही लगाना पड़ेगा, तो बिना इंफॉर्मेशन के अब आगे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ से जब आप ओपन करेंगे इसको, तो ई एक्स ई वाई तो ज़ीरो हो गया। सो हाफ आपका मैटर यहाँ पे आके फंसेगा, यहाँ तक आ गया। अब ये क्या है, अब ये अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक्चुअली एक्स माइनस वाई का मीन तो ज़ीरो ज़ीरो है, तो ये काइंड ऑफ मीन डेविएशन अबाउट, अगर एक्स माइनस वाई को एक नया रैंडम वेरिएबल मान लो आप, तो मीन डेविएशन है। तो मेन है एक्स माइनस वाई का, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालोगे कैसे निकलेगा बिना डिस्ट्रीब्यूशन के? तो या तो आप प्रूफ कर दो कि ये नॉर्मल है, कैसे प्रूफ करोगे? मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रखा है उससे हम इसको बता पाएंगे। अब इसको ब्रेक करना चाहो तो दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो कि, तो एट द एंड आना तो क्या है, एक्स मोर देन वाई मान लो,
तो ई ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स लेस देन वाई, तब भी तो मुझे लगता है तो आंसर क्या जीरो आएगा, आंसर जीरो तो नहीं है ना। तो जीरो कैसे मिला, क्योंकि ये मॉड है ना, तो मॉड को खोलोगे कैसे, हाउ विल यू ओपन। सर जैसे सोम बता रहे थे बाई वेरिएट से, वो कैसे? नहीं तो वो तो अज्यूम कर लो बाई वेरिएट नॉर्मल है, तो फिर तो इजीली फॉर्मूला होता है ना उसका, नॉर्मल में तो फॉर्मूला है ना। मान लो मैं वाई मान लेता हूँ नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, या मान लो मैं ऐसा बोल दूँ नॉर्मल जीरो कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड वाई को तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कितना रूट अंडर टू सिग्मा ये है, तो ये यूज़ हो यस जाएगा सर। अगर मान लोगे तो ये हो जाएगा। अगर आपने बाई वेरिएट नॉर्मल मान लिया, वो कह रहा बिना बाई वेरिएट माने नहीं हो पाएगा, तो अगर बाई वेरिएट नॉर्मल ले लिए तो एक्स भी नॉर्मल है वाई भी नॉर्मल है, दोनों का मीन ज़ीरो है। सो मान लो, और यहाँ पे वेरिएंस अलग अलग है ना, डिफरेंट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, सिग्मा वन स्क्वायर नॉर्मल जीरो सिग्मा टू स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई भी तो नॉर्मल ही हो जाएगा ना। तो यहाँ से समथिंग आ जाएगा जीरो सिग्मा स्क्वायर मान लो, तो यहाँ से मॉड ही निकल आएगा, फिर तो ये डायरेक्टली निकल आएगा। तो फिर क्या यहाँ से ई ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई नहीं निकल आएगा, जैसे ये है रूट अंडर टू बाई पाई, और इसका जो वेरिएंस है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो एक्स माइनस वाई का, तो आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन मुझे लग रहा है इनकम्प्लीट शायद है, इसमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब बाई वेरिएट नॉर्मल देना पड़ेगा, कहीं लिखा तो है नहीं। तो मे भी ऐसा होता है एक्स एंड वाई आर बाई वेरिएट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल सच दैट, तब निकल पाएगा। कोवेरियंस तो ऐसे आ गया है आपका, है ना, कोवेरियंस आ चुका है। ये निकालने के लिए तो यह रूट टू पाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स माइनस वाई, जो भी है यहाँ से इन दोनों से जो आता ना, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लो, एक्स माइनस वाई का जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, आएगा देखो। तो होगा क्या ना, ये जब यहाँ पुट कर दोगे आप, तो यहाँ से सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये जो सिग्मा स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा है ये क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई, तो एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का वेरिएंस तो पहले से पता है ना मुझे, तो कितना है, वन है, तो ये तो मुझे पहले से ही पता है हाँ कि सर फिर तो एक्स हो जाएगा। एक्स वन आएगा। माइनस वाई का वेरिएंस ऑलरेडी पता है वन है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वन हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा रूट टू वाई पाई आ गया फिर तो। सो ये हो हाँ सर गया, इतने ही है, सो इतने एक ही आएगा। एक ये हो गया एक ये हो गया, अब इन दोनों को ऐड कर लो। तो ठीक है, तो ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, यहाँ से आगे ये कोवेरियंस है, कोवेरियंस ऑफ एक्स हाँ सर बाई वन समझ बाई गया। फोर है। तो मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग है इन्फॉर्मेशन, सो इट शुड बी बाई वेरिएट नॉर्मल। और ये अगला वाला तो जैम का पी वाई क्यू है, ऑलरेडी आया ना, जैम में तो ऑलरेडी आ चुका है ये मेथड मोमेंट एस्टिमेटर। हाँ सर सो आ चुका है। सो ये तो पी वाई क्यू है, क्या दिक्कत है बताओ इसमें। तो सर इसका मीन तो जीरो आ रहा है, बट इसका आगे मीन पता चल रहा है, कैसे करूँ? तो जब ई एक्स वाला काम नहीं आता है तो ई एक्स स्क्वायर वाला काम आएगा, एक ये है ना, पहला हाँ। ये है कि हाँ सर। इसको यूज़ करो एक्स बार के इक्वल, पहली इक्वेशन। अगर ये काम नहीं आता है तो ई एक्स स्क्वायर यूज़ कर लो, वन बाई एन समेसन एक्स आई स्क्वायर, तो ये निकालो, ये निकाल पाओगे, और इसका इक्वल रख दो, ये डेटा दे रखा है ना, तो यहाँ डेटा यूज़ करना है और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना है, तो इस इक्वेशन से आ जाएगा। कर पाओगे बताओ, उसमें देखो ये तो जो डेटा दे रखा है कितने हैं, तीन, एक दो तीन होगा ना, एक्स वन एक्स टू सर एक्स थ्री। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स केयर ही नहीं निकल रहा था वो, उसका स्पोर्ट थोड़ा वो है ना, तो इसीलिए वो नहीं समझ आ रहा था। अरे भाई ये सब इतना आसान सा इसमें क्यों नहीं निकल रहा, माइनस टू थीटा माइनस हाँ टू सर लिख थीटा, लिया था ये लिख लिया था। तो इसमें ऐसा क्या है भाई, जितना इसके आगे है उतना इसके पीछे है, सिमेट्रिक तो है, वन टू ये कहाँ तक आ रहा है, टू थीटा तक आ रहा है, तो ई एक्स स्क्वायर मतलब का, फोर थीटा टर्म्स है इसमें। सो ई एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, समेसन एक्स आई स्क्वायर एंड है ना, या लिखूँ समेसन एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, ये सब तो दुख की बात है भाई, अभी तक तुम्हें ये निकालना नहीं आ रहा। एक्स की वैल्यू माइनस टू थीटा से टू थीटा है, अब ये यूनिफॉर्म है, कितने हैं इसमें काउंट कर सकते हो, कितने रैंडम वेरिएबल्स हैं टोटल। टू थीटा प्लस वन। हाँ तो वन अपॉन टू थीटा प्लस वन पी एम एफ होगा, बाहर हो जाएगा, सो वन अपॉन टू थीटा प्लस वन इसकी वैल्यू भी बाहर आ गया।
अब समेसन एक्स आई स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो तुम यहाँ से लेके आगे तक का स्क्वायर कर लो, उतना ही पीछे भी है। जीरो को छोड़ दो चाहो तो, 1 से आगे जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, जितना इधर है उतना इधर है, तो 2 2 टाइम्स टाइम करके उसका फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 2 थीटा स्क्वायर। ये तो पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू तो ढंग से आने चाहिए, अभी तक हो गया, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला तो पता ही होगा इसका, आंसर हो जाएगा। तो ये सब 2 करो m ना भाई, ये सब पहले खुद से ट्राई करो, गलतियाँ करो, देखो, एक्सपेरिमेंट करो। अब इसको जो भी आएगा, यहाँ डेटा दे रखा है, डेटा पुट करके 3 है तो उससे आ जाएगा, ये फॉर्मूला भी होता है डायरेक्टली 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर वाला, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, सो कंटिन्यू कंटिन्यू कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर अब यहीं स्टॉप करते हैं, आज हो गया तो थैंक यू।